नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई पेमेंट फ्रॉड आपके साथ हो जाता है, मतलब किसी ने आपसे जॉब के नाम पर, लॉटरी के नाम पर किसी तरह का पेमेंट करवा लिया या इस तरह का कोई फ्रॉड हो गया, या फिर किसी ने क्यूआर कोड या यूपीआई से रिलेटेड कोई स्कैम आपके साथ कर लिया जिसमें आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जनरली ये सवाल, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपके पैसे रिवर्स भी हो जाएं। देखिए, सबसे पहला काम पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी है। देखिए, अगर आपका अमाउंट कम का हुआ, 1 लाख से कम का, तो शायद ही कोई पुलिस थाना आपकी एफआईआर रजिस्टर करे। लेकिन अगर अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है और पुलिस वाले फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, तो सबसे अच्छा है कि 2-3 प्रेस वालों को पकड़ो, मीडिया वालों को, और अपनी ये वाली न्यूज़ चैनल या अखबार में प्रसारित करवा दो। ऑटोमेटिकली पुलिस को अगले दिन केस रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली देखा गया है कि पुलिस वाले केस आसानी से रजिस्टर नहीं करते। आप पूरी जो भी एविडेंस है वो सब पुलिस वालों को देंगे कि किस अकाउंट में आपने पैसा डिपॉजिट किया है या पैसा ट्रांसफ़र किया है, क्या माध्यम, वो सारी कॉपी आप एफआईआर की कॉपी अपने पास रखिएगा। इसके बाद आप अपने ब्रांच मैनेजर से मिलिएगा। देखिए, अगर फ्रॉड आपके अकाउंट के थ्रू हुआ है तो ब्रांच मैनेजर से मिलिएगा। अगर आपने किसी और यूपीआई या ऐप के माध्यम से हुआ है तो उसके कस्टमर केयर पे आप कांटेक्ट करिए। हर वेबसाइट पर, हर बैंक की वेबसाइट, यूपीआई की वेबसाइट पर ईमेल एड्रेसेस लिखे हुए हैं जहाँ पर आपको फ्रॉड रिपोर्ट करना होता है। वहाँ आप अपनी एफआईआर की कॉपी और जो भी एविडेंस है वो सब अपलोड कर दीजिएगा। अब इसके बाद होगा क्या, ब्रांच मैनेजर आपकी कंप्लेन का संज्ञान लेते हुए होल्ड और लीन लगा देगा उस बैंक अकाउंट में जिसमें आपने पैसा ट्रांसफ़र किया, यानी कि वो व्यक्ति उस वाले अकाउंट को यूज़ नहीं कर पाएगा। साइबर पुलिस भी यही करेगी। तब होल्ड और लीन लगने के बाद आप कोशिश करें कि किसी तरीके से ये पैसा रिवर्स हो जाए अगर बैंक अकाउंट के अंदर है। लेकिन जनरली देखा गया है कि जब आप किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो विदिन 1 घंटे के अंदर सारा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप लक्की रहे कि पैसा रहा और उसके अंदर होल्ड लगा हुआ है, तो आप अपने रिवर्स बैक की रिक्वेस्ट अपने ब्रांच मैनेजर को देंगे एफआईआर कॉपी के साथ। वो ब्रांच मैनेजर उस ब्रांच में या उस बैंक में वो एक कंप्लेंट फॉरवर्ड करेगा जहाँ उसका अकाउंट था, और इसमें चांसेस ज़्यादा है कि अगर यदि पैसा था उसके अकाउंट में तो आपका रिवर्स हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम पर्सनल लोन, बिजनेस लोन का काम करते हैं। पैन इंडिया हम पर्सनल लोन और बिजनेस को लोन कराते हैं। हम 2% तक का कमीशन देते हैं। आप अपने किसी भी रिलेटिव या दोस्त की फाइल हमें रेफ़र करके लोन एजेंट का काम शुरू कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानना है कि एनईएफटी आरटीजीएस में अगर आपने कभी गलती से नाम गलत कर दिया, अकाउंट नंबर गलत कर दिया आईएफएससी, तो क्या हो सकता है, क्या वो ट्रांजैक्शन आगे जाएगा या नहीं जाएगा, किस कंडीशन में आगे जाएगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप ऊपर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।